मैं नरेंद्र कुमार साहू, भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 22 की बात करेंगे। अध्याय 22 जो कि धारा 503 से लेके धारा 510 तक का है। आइए देखते हैं धारा 503। धारा 503 जो कि आपराधिक अभित्रास को स्पष्ट करती है, जिसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या उस व्यक्ति से हितबद्ध व्यक्ति के शरीर या ख्याति को क्षति पहुंचाने की धमकी इस आशय से देता है कि उस व्यक्ति को संत्रस्त किया जाए या उस व्यक्ति से ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध नहीं है, या उस व्यक्ति से ऐसा कार्य लोप कराया जाए जहाँ की ऐसा कार्य करने के लिए वह व्यक्ति आबद्ध हो और उसे उसका लोप कराया जाए। तब फिर कहा जाएगा कि वह व्यक्ति आपराधिक अभित्रास करता है। धारा 503 के स्पष्टीकरण को अगर हम देखें तो उसके स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि हितबद्ध मृत व्यक्ति के ख्याति को क्षति पहुंचाने की धमकी भी इस धारा के अंतर्गत आ सकेगी। आइए कुछ उदाहरण द्वारा आपराधिक अभित्रास को समझते हैं। जैसे कि खा को सिविल वाच चलाने से रोकने हेतु खा का घर जलाने की धमकी देता है, तो यह भी आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में आ सकेगा। जैसे कि राजस्व निरीक्षक को अपनी संपत्ति में हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु जान से मारने की धमकी देता है, तो यह भी आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में आ सकेगा। इसी प्रकार यदि खा को झूठे मुकदमे चलवाकर बर्बाद करने की धमकी देकर संत्रस्त करे, तो यह भी आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में आ सकेगा। आपराधिक अभित्रास और उद्दापन, यदि हम इसे आमतौर पर इन दोनों को देखें तो एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन ये एक समान नहीं है, इनमें अंतर है। जैसे कि धारा 383 उद्दापन को स्पष्ट करती है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को क्षति की धमकी देकर भयभीत कर उससे मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो वह उद्दापन कहलाता है। और धारा 503 आपराधिक अभित्रास को स्पष्ट करती है। आपराधिक अभित्रास और उद्दापन दोनों में अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है। आइए दोनों में अंतर देखते हैं। सर्वप्रथम दोनों के अगर आशय या उद्देश्य की हम बात करें तो आपराधिक अभित्रास में किसी व्यक्ति को संत्रस्त करना या किसी व्यक्ति से कार्य कराना जिसके लिए वह विधि द्वारा आबद्ध ना हो, या ऐसे कार्य का लोप कराना जिस कार्य को करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध हो, ऐसा आशय आपराधिक अभित्रास में होता है। लेकिन उद्दापन में तत्काल मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है। आपराधिक अभित्रास में धमकी जो है वो परोक्षता भी दी जा सकती है, लेकिन उद्दापन में अभियुक्त के उपस्थिति में ही अपराध होता है। आपराधिक अभित्रास में अभित्रस्त व्यक्ति कोई भी संपत्ति का प्रदान नहीं करता, परंतु उद्दापन में संपत्ति का परिदान अनिवार्यतः जरूरी है। आपराधिक अभित्रास में धमकी का जो आशयित परिणाम होना आवश्यक नहीं है, परंतु उद्दापन में आशय संपत्ति वास्तव में दी जाए
तभी अपराध होगा। आइए अब हम धारा 506 की बात करते हैं, आपराधिक अभित्रास के लिए दंड। धारा 506 जो कि आपराधिक अभित्रास को दंडित करती है। आइए उसके दंड को हम देखते हैं। धारा 506 यह स्पष्ट करती है कि आपराधिक अभित्रास जो कोई व्यक्ति करेगा उसे किसी भी भांति की 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा जहां धमकी मृत्यु या घोरपति कारित करने की हो, या फिर जहां धमकी अग्नि द्वारा संपत्ति नाश करने की हो, या फिर धमकी मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करने की हो, या फिर धमकी किसी स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाने की हो, तब वहां दंड जो होगा 7 किसी भी भांति की हो सकेगी, जो कि 7 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकेगा। आइए अब हम धारा 507 की बात करते हैं। अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। जो कोई नाम या निवास स्थान छुपाकर ऐसी छुपाने की पूर्व सावधानी कर आपराधिक अभित्रास करे तो उसे किसी भी भांति की 2 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जा सकेगा, जैसे कि गुमनाम पत्रों के द्वारा आपराधिक अभित्रास। आइए अब अध्याय 22 के विभिन्न धाराओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। धारा 504, कोई किसी व्यक्ति को लोक शांति भंग या अन्य अपराध कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय उसका अपमान करता है, तब फिर उसे दंडित किया जाएगा, जो कि किसी भी भांति की 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकेगा। धारा 505, जो कोई ऐसा कोई कथन, अफवाह या रिपोर्ट परिचालित करेगा या प्रकाशित करेगा जिससे कि सैनिक विद्रोह होने की संभावना हो, जनसाधारण में भय या संत्रास उत्पन्न होने से कोई व्यक्ति राज्य या लोक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, या फिर कोई वर्ग या समुदाय किसी अन्य वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, या फिर विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने का ऐसा कथन हो, तब वह दंड होगा 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। और यदि पूजा स्थान या धार्मिक कृत्य या धार्मिक पूजा स्थल में विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने का कथन हो, तब दंड 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकेगा। धारा 505 के अपवाद यही है कि सत्य कथन होना चाहिए और उसका परिचालन या प्रकाशन सद्भावनापूर्वक होना चाहिए, तभी वह दंडनीय नहीं होगा। धारा 505 का उद्देश्य असत्य कथन के परिचालन को रोकना है और समाज में लोक शांति भंग का निवारण करना है। सैनिक विद्रोह या सांप्रदायिक तनाव या राजद्रोह या लोक शांति भंग ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करना है। धारा 508, जो कोई किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि वह कोई कार्य या कार्यलोप करे, नहीं तो देवी अप्रसाद का भाजन होगा, तब उसे ऐसे जो विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसे यहाँ दंडित किया जाएगा। जिसे कि दंड दिया जाएगा वो दंड है किसी भी भांति का 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। जैसे कि कोई धर्मगुरु किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि वह कोई दान करे, नहीं तो
देवी अप्रसाद का भाजन होगा, देवी अकृपा का भाजन होगा और ऐसा दान प्राप्त कर ले तो ऐसा धर्मगुरु यहाँ दंडित किया जाएगा। धारा 509, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द, ध्वनि, अंग विक्षेप या वस्तु प्रदर्शित इस आशय से करता है कि उस स्त्री द्वारा ऐसा देखा या सुना जाए ये अथवा उस स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण हो, तब वह दंड का प्रावधान है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 510 के अनुसार कोई व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश अतिचार हो, ऐसे स्थान में दुराचार करे जिससे वहां उपस्थित व्यक्ति को क्षोभ हो, तब वह दंड होगा 24 घंटे की साधारण कारावास या 10 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों। धन्यवाद।